इस खबर के प्रायोजक हैं डिवाइन पब्लिक स्कूल, आपके सपनों की उड़ान, बेहतर शिक्षा, संस्कार और समर्पण के साथ संचालित। एडमिशन ओपन। न्यूज 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आज हम मौजूद हैं कस्बा शहर में अशोक सिंह जी के घर पे। यह एक सांप निकला था, उसकी सूचना हमें मिली और एक सर्प मित्र हमारे, आप सब लोग देखा करते होंगे, रवि भाई है सर्प मित्र के नाम से, जिनकी आईडी है, यूट्यूब पे भी आते रहते हैं, फेसबुक पे भी। उन्होंने उस सर्प को रेस्क्यू कर भी लिया है और आज जानेंगे वो सर्प भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे हम, और कौन सा सर्प है, क्या उनके फायदे है, क्या नुकसान है। बहुत सारे लोग यहाँ इकट्ठे हैं, दिखवाएंगे। रवि भाई नमस्कार। सबसे पहले तो मेरे न्यूज 7 के जितने भी दर्शक हैं उनको सबसे पहले बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। स्वागत है आपका, वेलकम है कि आज आपको ऐसी जानकारी मिलने वाली है जिससे कि भविष्य में ऐसी कोई घटना हो जाए तो आपका भाई बहन है या माता पिता साथियों इन सांपों के काटने से बच सकता है। तो मैं शीतल जी भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो यहाँ इस लाइव रेस्क्यू को लाइव अपने न्यूज 7 चैनल है उस पर दिखाने के लिए साथियों पधारे हैं। तो आइए साथियों, आपको ले चलते हैं आगे की ओर और कैसे वो एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा से जो हमने इसके अंदर बंद कर रखा है, बंदी सॉरी खुला ही है, तो दिखाने की प्रयास करते हैं। आपको बने रहिए लाइव के साथ। थोड़ा सा अंधेरा है ना, देखें आप, थोड़ा सा एक मेंशन है, थोड़ा सा अंधेरा जरूर है, और देखें आप लाइव, जो उजाला करे भैया, देखें आप। तो साथियों ये काफी बड़ा इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा जिसकी एज लगभग 3.5 साल के आसपास है और इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिक वेनम, जो कि साथियों दुनिया का सबसे खतरनाक वेनम, उसे 3rd नंबर पे ये वेनम माना गया है, जिसकी एक बूंद से लगभग 60 या 70 इंसानों की जान चली जाती है। तो साथियों उसको निकालने का प्रयास करते हैं। इसके बारे में फिर छोटी छोटी जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे कि हमारे भारत के अंदर कितनी प्रजाति के सांपों की है और हमारे क्षेत्र में कितनी है, कौन कौन से सांप जहरीले होते हैं और कौन कौन से बिना जहर वाले होते हैं। तो आइए दोस्तों उसको निकालते हैं एकदम बिल्कुल लाइव आपके सामने। देखें आप सर्प को, बहुत इजी वे में ये लोग, कई वीडियो मैंने भी इनके देखे हैं, आप लोग सभी देखते होंगे, बहुत आराम से ये सर्पों को पकड़ते हैं। एक बार इनको भी शायद ये देख पा रहे हो आप, बहुत आसानी से इन्होंने इसको पकड़ा है और आप सभी देखेंगे, बिल्कुल लाइव आप देख पा रहे हो, बिल्कुल। रवि भाई से और हम कई सारी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। रवि भाई, एक अफवाह है हमारे यहाँ, एक लौकिक चीजें कि इस नाग में कान होते हैं कि नहीं होते हैं? नहीं, बिल्कुल इसके अंदर बिल्कुल कान नहीं होते। जो हमारे साथियों कालबेलिया है उनके द्वारा एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि इनके अंदर कान होती है और ये बीन की धुन से बाहर निकलती है। जिस प्रकार की मैं आपको बता रहा हूँ, अब ये बिल्कुल इशारे से चलते हैं। जैसे मैं जिधर जिधर घूमूंगा और ये इधर उधर ही अपने सिर को घुमाएगा, देखो जैसे वो बीन को अपनी को इधर उधर घुमाते हैं तो इधर उधर ये मुंह को करता है। ये केवल इसका सुनने का तो ये है कि जैसे पीछे से कोई जाता है और आवाज एकदम, आवाज तो इसको कानों में नहीं पहुंच जाती, लेकिन वाइब्रेशन होता है, उसको काफी अच्छे से महसूस कर सकता है। और दूसरा वहम हमारे की नाग नागिन का जोड़ा होता है कि नाग को मार दिया तो नागिन बदला लेने आती है। ये भी एक बिल्कुल भ्रम है। कभी भी नाग नागिन का जोड़ा कतई नहीं होता। ये केवल जो मैट का टाइम होता है उस समय ये जोड़ा बनाती है। उसके बाद नर होता है वो अपने रास्ते और मादा होता है अपने रास्ते। पहली बात तो नाग नागिन शब्द है ही गलत। एक नागिन शब्द है जो कि नगीना शब्द, जो कि फिल्मों में जिस प्रकार दिखाया गया है तो एक संस्कृत भाषा से नगीना शब्द से नागिन शब्द लिया गया है। नाग कभी नहीं होता। ये जो हमारे सामने है ये नर है मादा? ये नर है। इनका वैसे तो हम पता नहीं लगा सकते, लेकिन इनके बनावट के अनुसार लगभग हमने पहचानने की कोशिश करी है, जिस प्रकार की आगे बताया गया है हमारे बड़े रेस्क्यूअरों द्वारा, कि जो नर होता है वो छोटा होता है और मोटा होता है और जो मादा होती है वो पतली होती है और लंबी होती है। जबकि जो धामन सांप है, हमारे किसान मित्र जो सांप को कहा जाता है, वो इसके एकदम विपरीत होता है। उसका नर होता है वो काफी बड़ा होता है जबकि मादा छोटी होती है। आपने रवि भाई कोई ट्रेनिंग खास तरीके कहाँ से ली? नहीं, मैंने सर ट्रेनिंग तो नहीं ली, लेकिन मेरा क्या शुरू से ही एक छोटे छोटे जीवों को बचाने की बड़ी जिज्ञासा थी। वो कहते तो है कि पाप और धर्म, तो मैं उसको समझता था। और जैसे ही हमारा घर हमने दूर कहीं खेतों में बनाया तो अक्सर ऐसे सांप देखने को हमें मिल जाते थे, तो उनको हम बचाने की कोशिश करते थे। लेकिन फिर हमने एक सांप था जो कि हमारे घर के अंदर चला गया। फिर हमने देखा कि यूट्यूब पर कैसे इनको पकड़ते हैं, कैसे इनको छोड़ते हैं, और फिर हमने इनको रेस्क्यू करना सीखा। लेकिन जब हमने सोचा कि नहीं, इनके फायदे भी हो सकते हैं, नुकसान क्या है, तो इनके फायदे देखे हमने, नुकसान से ज्यादा काफी फायदे हैं।
जैसे एक सांप होता है रेट स्नेक, जिसको धावन सांप कहते हैं, कहीं कहीं उसको घोड़ा पछाट भी कहते हैं, और उसका नाम ही रेट स्नेक है। रेट यानी होता है चूहा, स्नेक यानी होता है सांप, चूहों को खाने वाला सांप बोलते हैं। वो नॉन वेनेमस होता है, बिल्कुल 1% भी पॉइजन नहीं होता, जिसका हमारे यहाँ पीला सांप कहा जाता है। वो चूहों को खाने का कार्य करता है केवल, इसलिए उसको किसान मित्र कहा जाता है। तो इस तरीके से अब ये खड़ा, ये सदमे में है, डर रहा है या क्या कुछ? ये है, जब भी ये पहली बात तो इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा किसी को बेवजह नहीं काटता, जो ये सांप होता है। जब भी इससे छेड़ाछाड़ी होगी या इसको खतरा फील होगा तो अपने फन को ऐसा बना लेगा, और जब भी इसके ऊपर पैर जाएगा तो अचानक ही हमें बाइट कर लेगा। लेकिन ये नहीं होता कि ये जहर छोड़े, 100% नहीं। अगर ये जहर नहीं छोड़े और हमको बाइट कर ले, हम किसी झाड़ फूंक वाले बाबा के पास चल जाते हैं और अक्सर बच जाते हैं। तो अभी आपका मतलब है कि डरा हुआ है? हाँ, ये डरा हुआ है। जब ये डरता है ना, तभी अपना ऐसा ही फन आकृति बना लेता है, और जब तक इसके सामने इधर उधर घूमते रहेंगे तब तक ये फन बना के ऐसे ही खड़ा रहेगा। देख पा रहे हो रवि भाई, तो आपने कोई विशेष ट्रेनिंग कहीं से कोई ऐसी नहीं ली? नहीं, मैंने केवल यूट्यूब, गूगल, किताब, इनके माध्यम से मैंने इनको पहचानने की कोशिश की है कि हमारे भारत में कितनी प्रजातियां हैं, कौन कौन से सांप जहरीले होते हैं, कौन कौन से सांप बिना जहर वाले होते हैं। लेकिन जैसे कई वीडियो आपने देखा होगा कि मैं इसके जैसे ये ऐसे खड़ा है तो इसके मुंह के, मैं बिल्कुल उंगली को इसके मुंह के जस्ट सामने ले जाके और इसके मुंह में उंगली डाल दूं, वो ऐसा होता है। ये केवल इनको जैसे जैसे हम इनको रेस्क्यू करते हैं तो हमको इतना आभास हो जाता है कि अब काटने की स्थिति में है या नहीं है। लेकिन एक बार शायद आपको काट भी लिया था? हाँ, मुझे काट लिया था, तो मैं तुरंत 16 मिनट के लगभग हॉस्पिटल में पहुंच ही गया था, श्री महावीर जी। लेकिन मैंने वहां देखा कि इसके लक्षण क्या आते हैं, सिम्टम क्या आते हैं इसके, तो डॉक्टरों से मैंने मना किया। करीबन 27 मिनट बाद उनके इंजेक्शन जो एंटीवेनम होते हैं उनको लगाने के लिए मैंने कहा, और जब मैंने सिम्टम देख लिए कि इसके सिम्टम क्या होते हैं, उसके बाद मैं करौली रेफर कर दिया, और बिल्कुल 8 या 9 घंटे के अंदर मैं बिल्कुल सुरक्षित घर लूँ। शादी हुई आपकी? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई। तो कभी घर वालों ने इस तरीके का, भाई ये खतरे का काम है, ये रिस्क है, इसमें आपकी जान भी जा सकती है, कभी रोक लगाई? नहीं, बिल्कुल सर। जब मेरे घर वाले, मैंने पहले रेस्क्यू करना स्टार्ट किया तो मुझे बहुत मना करते थे, बहुत मना करते, लेकिन मैं जबरदस्ती इनको बचाने का जुनून ऐसा मेरे अंदर पैदा हो गया था कि लोगों को जागरूक करने के। लगभग अब तक हमने 196 लोगों को हॉस्पिटल भेजा है जिनके पॉइजन छोड़ दिया, और बिल्कुल पूरे लोग, बिल्कुल सभी की जान सलामत है। तो लगभग अब तक कितने सांपों का रेस्क्यू कर चुके आप? मैंने लगभग अब तक करीबन 4600-4700 के आसपास सांपों की रेस्क्यू कर चुका हूँ, और लगभग करीबन 2 या 2500 सांपों की मेरे पास वीडियो भी है उनको पकड़ने की, छोड़ने की, जो कि मैंने फेसबुक आईडी के माध्यम से डाला। आप सुरक्षित जंगल में छोड़ दे उन्हें? बिल्कुल, इनको हम सुरक्षित यहाँ से रेस्क्यू किया, नदी के आसपास, या फिर जैसे पांचना बांध का एरिया है, काफी अच्छा वो फॉरेस्ट क्षेत्र है, वहां इनको रिलीज कर दिया। अरे भाई, कहीं ना कहीं देख पा रहे हो आप, ये हम देखें तो साक्षात मौत इसे कहते हैं। और कहीं ना कहीं अभी एक यूपी में एक सोशल मीडिया पे एक वायरल था, एक जो आपकी तरह सर्प मित्र था, उसको डसने से उसकी मृत्यु हो गई थी, देखा था आपने शायद? नहीं सर, वो एक, हाँ, साहनी जी की उनकी मृत्यु हुई थी, उसमें कई कमियां बताई गई थी कि पहले वो स्टार्टिंग में किसी झोला छाप जो डॉक्टर उसके पास पहुंच गए थे, तो वहां एंटीवेनम अवेलेबल उसको नहीं हुई, और करीबन 2 या 2.5 घंटे बाद वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की ओर गए तो वो तुरंत ही वहां पहुंचने से पहले मर चुके थे। लेकिन अभी देखा है कि हमारे एक भगवान के रूप में कहे जाने वाले मुरली वाले हौसला, जिसको अभी सांप ने बाइट किया था, हाँ, तो वो लगभग 40 मिनट के अंदर वहां हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। वो हमारे भाई, जो हमारे भगवान है, बिल्कुल वो सही हालत में घर देख पा रहे हो आप, सामने नाग है हमारे साथ रवि भाई, इन्होंने आज इंटरव्यू दिया, बहुत धन्यवाद। अशोक सिंह जी के घर पे कस्बा शहर किले के नीचे है ये, इनके मकान में ही लाइट का जरूर एक थोड़ा सा इश्यू है, कम उजाले हैं यहाँ, बाकी देख पा रहे हो। और रवि भाई का जिस तरह कहना है, आस्थाएं अपनी जगह है, झाड़ फूंक अपनी जगह है, भाव अपनी जगह है, लेकिन फिर भी इनका जो कहना है, एक बार फिर मैं आपसे ये जो क्या सावधानी बरतनी चाहिए आपको सर्प दिखने पे या सर्प को काटने पे, वो एक बार पुनः थोड़ी सी जानकारी दोबारा देंगे। बिल्कुल सर, आपकी बात सही है, आस्था मैं भी आस्था रखता हूँ, हमारे भी देवी मनती है, लेकिन ये नहीं जिस प्रकार के रामायण में दिखाया गया है, जिस प्रकार लक्ष्मण क्या शक्ति लगती है, तो वहां चाहते तो राम भगवान छूछा बाला बाबा बुला लेते, लेकिन उन्होंने भी दिखाया है, हनुमान जी को भेजा है, वही वेद लाए है, वही जड़ी बूटी लाए और उनसे वो सही हुए है। तो वो भी उस रामायण में दिखाया गया है कि दवा की जगह दवाई काम आएगी, दुआ नहीं आएगी। इसका वेनम इतना खतरनाक वेनम है कि एक बूंद के अंदर लगभग 60 या 70 इंसानों की जान चली जाती है। लगभग सेल पास की गोली से, हमारे डॉक्टरों द्वारा बताया गया है, एक्सपर्टों द्वारा, कि सेल पास की गोली होती है उससे करीबन 250 गुना ज्यादा खतरनाक इसका पॉइजन होता है। तो ये तो इसमें तो बिल्कुल सीधा है कि इसके काटने से अगर पॉइजन छोड़ दे तो बच ही नहीं सकता। हमारे एरिया में सबसे ज्यादा सांप कौन से पाए जाते हैं? हमारे एरिया में सबसे ज्यादा रेट स्नेक, धावन सांप, किसान मित्र जिन सांपों को कहा जाता है, वो हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा। इसके बाद में दूसरा खतरनाक कोई सांप है तो कौन सा है?
कॉमन करेत, जिसके व्हाइट व्हाइट पट्टे होते हैं, हमारे यहाँ देखा गया है कि लोग उसको पौड़िया बोलते हैं। हाँ, कॉमन करेत वो इससे काफी ज्यादा खतरनाक है। वो केवल रात को निकलता है भोजन की तलाश में, इसलिए उसको निशाचर कहा जाता है। और वो एक सांप ऐसा सांप है जो इंसान को बेवजह काटता है। जैसे कोई भी बिस्तर पे सो रहा है और उसकी जो स्मेल होती है, पसीने की जो हीट होती है, उसको सूंघते सूंघते हमारे बिस्तर के अंदर चला जाता है, और जब भी हम करवट को इधर उधर बदलते हैं वो अचानक हमें काट लेता है। उसके इतने छोटे दांत होते हैं कि इंसान को ये तक पता नहीं चलता कि मुझे सांप ने काटा है, इसलिए उसको साइलेंट किलर कहा गया है। और रातों रात आदमी को अगर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो 9-10 घंटे के अंदर मृत्यु तक हो जाती है। तो ये जो बातें हैं कि भाई सर्प को आपने छेड़ दिया, ये काला है, ये बदला लेगा, ये फला है, ऐसा कुछ होता नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। एक बहन हमारी, जैसे माता बहनी नागपंचमी के दिन दूध पिलाने का कार्य करती है पत्थर की मूर्तियों को, तो ये दूध बिल्कुल कतई नहीं पीते। इनको अगर जबरदस्ती दूध पिलाया जाए तो ये खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर जो कैल्शियम को पचाने वाले एंजाइम है कतई नहीं होते सांप के अंदर। ठीक है, देखा आपने, रवि भाई ने एक अहम जानकारी हमें सर्पों के बारे में दी, और सावधानी आप भी बरतें। श्रद्धा, विश्वास, बहुत सारी चीज अपनी जगह, बट इलाज अपनी जगह है। जमाना साइंस का है, ध्यान रखें आप सभी का धन्यवाद। देख पा रहे हो आप, कई सारे लोग यहाँ इकट्ठे। एक बार कैमरामैन से मैं कहूंगा, एक जानकारी और देना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, रवि भाई कुछ कहना चाहेंगे। हमारे भारत में लगभग इसी झाड़ फूंक के चक्कर में, अंधविश्वास के चक्कर में 50,000 लोगों की सांप के काटने से मृत्यु हो रही है, जिनमें से 9,500 लोग लगभग हमारे राजस्थान में सांप के काटने से मर जाते हैं। तो मैं सभी भाइयों से आपके चैनल से माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई सांप आपको जहरीला काट ले, जिस प्रकार की कॉमन करेक्टर कोबरा हमारे यहाँ पूर्वी राजस्थान में मिलते हैं, अगर पश्चिमी राजस्थान की ओर जाएंगे तो 100 स्केल्ड वाइपर, रसेल वाइपर, जिनमें ह्यूमोटॉक्सिक वेनम, और इन दोनों में न्यूरोटॉक्सिक वेनम, जो कि ये न्यूरोसर्जन को डायरेक्टली अटैक करते हैं, जबकि वो ब्लड पे अटैक करते हैं। तो जब भी ऐसे सांप काटे तो हॉस्पिटल जाए। ठीक है भाई, धन्यवाद। मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ। हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सांप इस स्थिति में जो बैठा है तो कैसे बैठा है, किस पोजीशन में बैठा है और क्यों बैठा है। देख पा रहे हो आप, आज बहुत ही अहम जानकारी हमारे रवि भाई ने हमें दी है, और धन्यवाद आपका। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294 752।